हेलो बच्चों, आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से एक क्वेश्चन करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, व्हाइल डाइल्यूटिंग इन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। अच्छा, कभी लैब में तुम लोगों ने देखा होगा, वैसे तो देखा तो नहीं होगा क्योंकि तुम लोग को कभी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेके ही नहीं जाएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तुम्हारे आसपास भी आधे लोग सोचोगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो लैब में रखा ही होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl पड़ा होता है, H2SO4 पड़ा होता है। वो भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते हैं। पता है क्या होता है? जो तुम लोग को डाइल्यूट दिया जाता है ना, वो तो बहुत ही डाइल्यूट होता है। और जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बट एक्चुअल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तुम्हें कभी दिया नहीं जाएगा। क्यों? अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तुम लोग को दे दिया ना, और गलती से रिएक्शन के वक्त एक बूंद भी तुम्हारे हाथ पे गिरी, हाथ जल जाएगा। इसीलिए हम लोग को दिया ही नहीं जाता, पास ही नहीं लेके जाते हम लोग को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के। हाथ जलने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बट कभी लैब असिस्टेंट से पूछना कि अगर जब हम लोग डाइल्यूशन कर रहे होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की, तो कैसे करते हैं? पानी में डालते हैं एसिड को या एसिड को पानी में डालते हैं? वो हमेशा बोलेंगे कि ये ध्यान रखनी चाहिए दिमाग में चीज कि पानी में एसिड डालो, कभी भी एसिड में पानी मत डालो। ऐसा क्यों होता है? सोचो। चलो सोचो मत, मैं बताती हूँ। पहले हम लोग अपनी एक प्यारी सी एसिड की बोतल बनाएंगे। ये बन गई एसिड की बोतल, ऐसी दिखती है ना कुछ, टेढ़ी मेढ़ी बन गई थोड़ी सी, बट समझ लो, ठीक है। सपोज ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बॉटल है। इसी के अंदर मैं पॉइंट्स लिख दूंगी जैसे तुम लोगों को याद हो जाए। क्या होता है? अगर कोई एसिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, इसका मतलब उसमें बहुत सारे H+ आयन्स हैं। मतलब जो भी रिएक्शन वो करेगा बड़ा विग्रसली करेगा। कोई भी रिएक्शन विग्रसली करेगा। क्या मतलब इसका? यार बॉटल फालतू में बना दी हमने। रुक, फालतू की जगह ले रही थी बॉटल। क्या? अगर हमने कोई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया तो वो रिएक्शन क्या करेगा? विग्रसली करेगा बहुत। कोई भी रिएक्शन अगर वो बहुत विग्रसली कर रहा है तो सोचो, अगर हम एसिड में एक एक बूंद करके पानी डाल रहे हैं तो वो रिएक्शन इतना विग्रसली होता है कि वो स्प्लैश आउट करता है। क्या करता है? स्प्लैश आउट। लिख दूं? स्प्लैश आउट क्यों करता है? पानी हमने ऊपर से डाला, एक बूंद डाला, सोचो पूरे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एक बूंद पानी डाला, ऐसे स्प्लैश आउट करता है। बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये। क्या? हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक, बड़ी बड़ा डर होता है अगर तुमने कभी एसिड में पानी डाल दिया। कहो तो आधा आसपास ऐसा लग रहा हो ब्लास्ट हो रहा हो, ऐसे अचानक से बढ़ता है, बहुत स्किन जल सकती है बिल्कुल। हाईली एक्सोथर्मिक, स्प्लैश आउट कर सकता है, स्किन को बर्न कर सकता है, कैन बर्न स्किन, है ना। अगर अगर तुमने क्या करा, अगर तुमने एसिड में पानी डाल दिया, बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से क्या तुम रिएक्शन करोगे, बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए दिया ही नहीं जाता बच्चों को। तो अगर एसिड में पानी डाल दिया फिर तो कुछ ज्यादा ही एक्सोथर्मिक हो जाता है। बट अगर तुम पानी में सोचो बूंद बूंद एसिड डालोगे, तो एसिड तो बूंद भरी है ना, रिएक्शन कितना भी विग्रसली हो, एक सोचो एक इतने बड़े पानी में एक बूंद एसिड डाल रहा है, तो इतना दिखता नहीं है। और उसमें भी पता है कॉन्स्टेंटली शेक कर रहे होते हैं उसे, ऐसे ऐसे मिलाते हुए पानी में एसिड को डाल रहे होते हैं, जैसे एक्चुअली में अगर एक साथ खूब सारा एसिड डाल देना तुमने पानी में भी, तो भी सेम प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और स्प्लैश आउट कर जाएगा, स्किन को बर्न कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर में लिख दूं, चलो वाटर में एसिड डालते हैं। क्या करते हैं? और कॉन्स्टेंटली उसको क्या करते हैं, शेक कर रहे होते हैं, ऐसे 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 घुमा रहे होते हैं उसे। कॉन्स्टेंटली शेक करते हुए हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, कॉन्स्टेंटली शेक करते हुए ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे हम लोग जल ना जाए, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कभी ट्राई मत करना, ठीक है। अगर मिल भी जाए गलती से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ट्राई मत करना। ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्स्टेंटली शेक करते डाला जाता है, और ऐसे ही डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।